इस वीडियो के प्रायोजक है ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल। आपके उज्जवल भविष्य के लिए अब क्यों जाएं कोटा, दिल्ली, चंडीगढ़ और हिसार। ऋग्वेदा का हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस स्टाफ आपको दे रहा है नीट और जेईई की विशेष सुविधा, वो भी आपके ही शहर टोहाना में। नमस्कार, A1 हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी हंस। देश में हुए 2 चरणों के मतदान के बाद अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। शिमला में प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष महेश्वर चौहान ने कहा कि 2 चरणों के मतदान के बाद बीजेपी के हाथ निराशा लगी है और 400 पार का नारा फेल हो गया है। देश में ना महंगाई कम हुई और ना ही बेरोजगारी खत्म हुई। बीजेपी काल्पनिक बातों पर चुनाव प्रचार कर रही है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का एक सेल्फ डिक्लेयर्ड एक जो एजेंडा था, अब की बार 400 पार पूरी तरह फेल हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को समझ चुके हैं। तभी आप अगर देखें तो आजकल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेता मुद्दा आधारित प्रचार नहीं करना चाहते। वो मुद्दों से हटकर प्रचार धर्म के नाम पर और जातियों के नाम पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का अवाम जानना चाहता है, हिंदुस्तान का हर बेरोजगार जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन होकर, मुद्दों से हटकर अलग इधर उधर की बातें करके चुनाव प्रचार को प्रभावित करना चाहते हैं। जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर होती जा रही है और इस बात का आभास उनके नेताओं को भली भांति है। अब आप देखिए, चुनाव घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का निकला, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो हमारे घोषणा पत्र में लिखा है वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन उनको हिडन एजेंडा समझ आ रहा है। जो हमने नहीं लिखा है, जो हम नहीं करना चाहते, वो भी उनको नजर आ रहा है। तो इस तरह की काल्पनिक और जिसका कोई बेस नहीं है, उन बातों पर जो है चुनाव प्रचार करना चाहते हैं, जबकि देश की जनता यह जानना चाहती है कि पिछले 10 वर्षों में आर्थिक रूप से हिंदुस्तान जो है पीछे क्यों हुआ है। आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी 10 वर्ष पहले, तो महंगाई और बेरोजगारी इनके 2 मुख्य मुद्दे थे। तो आप बताइए, क्या महंगाई पर आज ये लगाम लगा पाए? आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखिए। और देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहा करते थे, जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे, विपक्ष में थे, कि जब रुपया गिरता है तो हिंदुस्तान की इज्जत गिरती है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।